हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, जो आपका क्लास 10th का चल रहा था क्या चल रहा था, ट्रिगोनमेट्री चल रहा था। और इसका एक्सरसाइज जो चल रहा था 2 का है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं 1 से 31 तक के लगातार क्वेश्चन बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में क्या है, कॉस थीटा, और बराबर में है कॉस थीटा, और बट्टा में है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं पेज को। RHS से लिखा हुआ क्या है, RHS से एक और टाइपिंग आपको मिलेगा वहाँ पर, कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा। चलिए इस पेज को हटा देते हैं। यानी कि RHS से चलेंगे तो RHS जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न में वो हमको लिख दिए, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। तो कॉस थीटा सेम लिखिए बटा 1 प्लस भी साइन थीटा सेम लिखिए। अब परमेकरण करते हैं तो आप लोग पढ़े हैं कि परमेकरण में साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि 1 माइनस यहाँ भी क्या होगा, साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फार्मूला हम आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आगे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जो आपको ये वाला है, कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बट्टे में क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे आपको साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसके स्क्वायर बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा सेम इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए तो 1 तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इधर आपको एक फार्मूला लिख देते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, चलिए देखते हैं। एक फार्मूला लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो हम इसको देख लीजिए, अगर हम इसको प्लस में है इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कि 2 बार है, तो एक बार यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 कॉस थीटा, यानी कि आपको जो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या बचा, तो कॉस थीटा, ये ना। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32, जो 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या है, कॉस थीटा, तो यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद कौन सा है जी, तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद है 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा के अंडर रूट। ठीक है, बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा आपको सिद्ध करना है, और इधर में सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये अगर आ गया तो इससे हम ये ले लाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए तो हम अंडर रूट को परमेकरण करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं LHS से। ठीक है, LHS से अगर हम इसको हम पहला स्थिति मान लिए, इसको दूसरा स्थिति मान लीजिए, और इसको तीसरा स्थिति, यानी पहला और दूसरा को हम पहले सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन कॉस थीटा है, इसको पहले सेम लिख दीजिए और परमेकरण कर देते हैं अंदर में। 1 माइनस किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दीजिए। अब परमेकरण करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, तो ये दोनों है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इधर लिखेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसको ही करते हैं, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और ये टोटल का होल स्क्वायर ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं इसको हम इसी प्रकार से, अंडर रूट सेम रहने दीजिए,
तो 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको 32 वाला में अभी तुरंत फार्मूला बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये प्लस में इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये टोटल के क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या, ये सॉरी बट्टा में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, यानी कि पहला स्थिति बराबर दूसरा स्थिति आपको सिद्ध हो गया। अब चलेंगे दूसरा स्थिति से तीसरे स्थिति को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम अलग करते हैं, यानी इसीलिए का साइन दे देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में क्या, साइन थीटा। अब बराबर में है तो इसको बट्टा को अलग कर लीजिए, यानी एक बार हम 1 के साथ चल देते हैं और एक बार चल देते हैं कॉस के साथ, कॉस थीटा बट्टा क्या जी, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आपको एक और फार्मूला भी बताए थे हम आपको कि 1 माइनस साइन थीटा है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर लिख देते हैं। देखिए दो फार्मूला हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा अपोजिट साइन इंटू बराबर में क्या मान होता है, तो 1 के होता है, एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम tan के बात करें तो tan के इसके अपोजिट कर दीजिएगा, यानी कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, यही ना होता है। चलिए यही होता है। अब हम लोग आगे सिद्ध करते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करें, तो यहाँ पर जो आपको 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर गुना में है, इसको भागा में, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा के बराबर माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी बताए तुरंत कॉट थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला स्थिति बराबर जो आपको क्वेश्चन था, दूसरा स्थिति और तीसरा स्थिति, तीनों आपका क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 33 का दूसरा देख लेते हैं। इसी में 33 का दूसरा पढ़िएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा है, बराबर में आपको जो दिया हुआ है। ठीक है, और इधर में आपको तीसरा स्थिति में सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के अंडर रूट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको परमीकरण कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसको LHS से लिख देंगे, LHS से। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका परमीकरण कर देंगे तो ऊपर साइन बदल जाएगा। ठीक है, एकदम वही क्वेश्चन है जो आपको पीछे वाला में करवाए। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बट्टा में a प्लस बी ए माइनस बी दोनों पर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो साइन के बराबर होता है, यहाँ पे इधर दिल लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस यहाँ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसके बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर इसको हटा दीजिए, इसका भी स्क्वायर हटा दीजिए और ये टोटल का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये यही है ना, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी से हम लिख लेंगे, इसको जो बट्टा है उसको अलग कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसको अलग कर दीजिएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अभी ऊपर बताया फार्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉट, अभी तुरंत बताए थे। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी कि इसीलिए लिख सकते हैं पहला स्थिति जो आपका क्वेश्चन था और दूसरा स्थिति तीसरा स्थिति जो आपको क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34,
1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आपके अंडर रूट है। इसके बाद बराबर में 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं प्रथम स्थिति, इसको मान लेते हैं द्वितीय स्थिति और इसको मान लेते हैं तृतीय स्थिति, ठीक है। तो हम पहले इसको से इसको सिद्ध करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं LHS से, ठीक है। LHS से लिख करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा, ये है ना। चलिए अब इसको हम लोग परमेकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परमेकरण। तो इसको बढ़ा लेते हैं 1 माइनस बट्टा में माइनस है ना, तो इसको हम परमेकरण करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस में, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा भी आपका यही हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे तो यह भी प्लस ये भी प्लस, आपको ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर कीजिए तो साइन थीटा, ठीक है। ये होल स्क्वायर है ना। इसको क्वेश्चन लगता है गलती लिखा गया क्या जी, यहाँ से, अच्छा ये नहीं था, क्वेश्चन मिला लीजिएगा बुक में, ये वाला स्क्वायर नहीं था आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा के रह दीजिए और यहाँ पे साइन स्क्वायर, यानी कि इसका मान कितना होता है, क्वेश्चन 32-33 दोनों बताएगी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी टोटल क्या अगर हम होल स्क्वायर कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में क्या बचेगा, कॉस थीटा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम ऊपर कर देते हैं। चलिए यही ना आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आगे देखते हैं जो आपको तीसरा कंडीशन में सिद्ध करना है कि सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। इसको देख लेते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे हम, इसीलिए दूसरा स्थिति से तीसरा स्थिति चलेंगे अब, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर जो 1 प्लस साइन थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे सिद्ध करें कि 1, अगर हम बट्टा को अलग अलग कर दें तो आ जाएगा ना साइन थीटा बट्टा में क्या कॉस थीटा। अब इसको 1 प्लस कॉस थीटा का मान 1 बटा कॉस थीटा का मान होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको बताएं हैं अभी तुरंत कि इसका फार्मूला होगा टेन थीटा। यही सिद्ध करना था, यानी कि इसीलिए हम लिख सकते हैं पहला स्थिति बराबर दूसरा स्थिति बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा स्थिति सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में है आपका 1 प्लस सेक थीटा और बटा में है सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हैं LHS से, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 माइनस बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण कर दीजिएगा तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में भी वही लिखा जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद इधर देख लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा एकदम सेम लिखाएगा और इसको भी लिख देंगे सेम। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को बदलते रहिए। 1 माइनस साइन कॉस थीटा है और एक और है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है, देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको चेंज कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये फार्मूला अभी हम तुरंत बताए थे कि ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं आपको साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा
इसको हम सेक के फॉर्म में बदल देंगे, यानी कि 1+1 सेक थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, तो इसके बाद बदल देंगे। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, बचेगा एक। इनके यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा +1 और बटा में सेक थीटा, आपको सीध क्या करना है 1 + सेक थीटा, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1 + सेक थीटा और बटा में क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये आपका क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए इसके पहले बता दूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपको चल रहा है, ये जो एक्सरसाइज चल रहा है वो 2 का ए चल रहा है, ठीक है। और ये 2 का ए में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से कितना 34 तक, ऐसे तो हम 31 तक किए हैं, लेकिन 32, 33, 34 जो अभी हम आपको करवाए 35, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग सीध करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। 1 - sin थीटा और बटा में है 1 + sin थीटा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीध करते हैं फटाफट से, इसको लिख देते हैं LHS से। इसके पहले एक और बात, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 - sin थीटा एक वाला स्थिति लिख दे रहे हैं, और बटा में है 1 + sin थीटा। इसको परमेकरण कर देंगे तो साइन आपका बदल जाएगा, है ना, साइन बदल जाएगा, तो इतना लिख देते हैं। अब देखिए 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा दोनों sin थीटा में, तो दोनों का मान आपको इधर अगर लिखेंगे 1 - sin थीटा, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है। चलिए a + b a - b पे है, तो इसको तोड़ देते हैं, a² - b²। यहाँ पे एक का स्क्वायर नहीं किए, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो आपका संख्या भी वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 1 - देते हैं पेज, 1 - sin थीटा के तो होल स्क्वायर आ गया, लेकिन 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को अगर हम अकेले लिखें तो यहाँ पे लिखाएगा 1 - sin थीटा बट्टा कॉस थीटा के होल स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करना था ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, पहला स्थिति बराबर दूसरा स्थिति हो गया। तीसरा स्थिति को सिद्ध करते हैं, तो अब इसी को लिख देते हैं, इसीलिए 1 - sin थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा के होल स्क्वायर है। ये बटा में जो कॉस थीटा है, इसको एक बार 1 के साथ चल देंगे, एक बार साइन के साथ चल देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 1 - कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा और अपॉन में क्या जी, तो कॉस थीटा के क्या होल स्क्वायर। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे 1 - कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको भी ये भी बता दिए हैं कि ये tan थीटा के बराबर होगा, यानी अब ये टोटल का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये स्क्वायर कर दीजिए, यही न सिद्ध करना था। देखिए तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे पहला स्थिति बराबर दूसरा स्थिति बराबर तीसरा स्थिति, क्या हो गया तो सिद्ध हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए ये 4 माइनस में है ना, तो हम इसको पहले बदल लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे LHS से, ठीक है, LHS से लिख देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं, इसको पहले मेन बट्टा बड़ा खींच देते हैं, और बट्टा में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 लिख देते हैं, माइनस अगर हम 4 sin स्क्वायर को इस प्रकार से लिखे, ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 और 1 जुड़ करके फिर से आपका 4 आ जाएगा, चलिए एकदम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये 3 और ये 3 आपका कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ बचेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या बचेगा यहाँ पर जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचा था, ठीक है। आगे सिद्ध करते हैं। अब ये देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी,
कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में इसको सेम रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं करेंगे। अब इसके बाद बट्टा है तो इसको एक बार इसके साथ चल दीजिए, एक बार इसके साथ चल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसल, बचेगा क्या मात्र 3 बचा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बटा कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, तो ये सिद्ध हो गया। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 38 देखते हैं। देखिए 38 क्या है, 38 है 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा इसको आप क्या करिए दोनों तरफ परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। एक बार इसमें परिमेयकरण कर देते हैं, एक बार इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसको परिमेयकरण करें यानी कि लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर कर दें, ऊपर जगह है 36 वाला जो 37 वाला है, ठीक है। इसको हम ऊपर में कर देते हैं परिमेयकरण, यहाँ पे लिखते हैं 38 और इसका जो था 1 प्लस क्या साइन थीटा और बटा में क्या 1 माइनस साइन थीटा और इसका अंडर रूट था, ठीक है, अंडर रूट। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा में क्या 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए और इसके टोटल के अंडर रूट है, टोटल के अंडर रूट कर दीजिए। इसके बाद देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर रहने दीजिए इसको, और इसका मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर ना। चलिए ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग इसमें देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ये दोनों इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर, यानी कि हम ऐसे लिख दें इस प्रकार से और इसका अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में क्या बचा कॉस थीटा। ये आपका किसका हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ ऊपर, ठीक है। अब हम इसका करते हैं नीचे, या फिर डायरेक्ट लिख दे तो यहाँ पे खाली माइनस बचेगा, बाकी नीचे ठीक रहेगा, ठीक है। तो परिमेयकरण करके देख लीजिए। चलिए हम करते हैं इसका, तो 1 माइनस में है साइन थीटा बटा में 1 प्लस में है साइन थीटा और बटे परिमेयकरण जब करेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा और बटा में 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा के अंडर रूट, तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर और बटा में ए प्लस बी है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। चलिए 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर रहने, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस जो आपको ऊपर था यानी कॉस ना, तो यहाँ पे का मान कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं और इसका टोटल का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जो आपको पीछे वाला सॉल्यूशन में हम बता दिए, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या बचा कॉस लिख दिए ना जी 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या बचा तो कॉस थीटा। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा, अब इसके बराबर में हम लिख सकते हैं ये दोनों में, ठीक है, इसीलिए लाल से लिख दें। चलिए लाल पेन से लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा ऊपर जो बचा था और बटा में क्या था कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है और बीच में आपका ये प्लस है ना, ये वाला प्लस है यानी कि प्लस 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा। चलिए अब ब्लू से बना लेते हैं, कॉस थीटा आपको सेम मिल रहा है यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए कुछ कट रहा है, ध्यान देखिए, चलिए ध्यान से देखिए कट रहा है, हाँ जी ये वाला तो कट रहा है ना,
तो एक एक कितना हो गया 2, 2/cos थीटा। अब 1/cos थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक, यानी कि 2 इंटू सेक थीटा, जो आपको क्या हो गया सीध हो गया। ठीक है, यानी कि हम लिख देंगे LHS बराबर क्या, LHS बराबर RHS के। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं RHS से। ठीक है, किससे, RHS से, और इसको परमीकरण हम यहीं पे कर देते हैं। तो 1 प्लस क्या कॉस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा ना थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस ऊपर भी 1 प्लस इधर भी है, तो 1 प्लस आपका यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बट्टा में a प्लस बी, a माइनस बी है। ठीक है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस बी, तो बी के आपका है कॉस, कॉस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इसको तो हम सेम लिखेंगे, लेकिन इसके बराबर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये टोटल का वाला स्क्वायर है। अब देखिए ये स्क्वायर हम अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा टोटल के होल स्क्वायर। देखिए आपको 39 वाला यहाँ वाला और ये वाला आपको दोनों सेम मिल रहा होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर किसका RHS, आपका ये क्या हो गया जी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर LHS से, किससे LHS से, यानी कि tan के यहाँ पे हम बदलेंगे, तो tan का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा। इसको सेम रहने दीजिए, कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है ना, एकदम एक है। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। चलिए अगर हम साइन यहाँ से कॉमन ले लें, चलिए पहले लिख ही लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या लिए हैं, तो एलसीएम लिए हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साइन कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पर साइन, दोनों में साइन कॉमन मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन आपका कट गया, बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, क्योंकि ये आपका माइनस में है, ये आपका भागा में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आपका क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ लिख दीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर, यही ना। चलिए अब देखिए नीचे इसका मान कितना होता है, तो इसका मान आप लोग को तुरंत अभी बताए थे कि tan स्क्वायर होता है, और इंटू में ये क्या है साइन स्क्वायर, आपका सिद्ध हो गया, यही ना सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।